आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। राम मंदिर तामीर होगा या नहीं, इस पर तो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों, साधु संतों की तरफ से जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी जरूर मुश्किल में आ गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हजारों राम भक्तों ने कल मोदी हुकूमत को मंदिर तामीर को लेकर अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन मुखालिफ जमातें इसे 2019 के लिए माहौल बनाने की कोशिश मान रही हैं। दरअसल 2019 का इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में संतों को लगता है कि राम मंदिर के लिए दबाव बनाने का यही सही मौका है। उधर बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने भी है, उसके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है कि राम मंदिर के लिए कोर्ट का इंतजार करे या फिर ऑर्डिनेंस लाए, क्योंकि बीजेपी को पता है कि इसी राम मंदिर के इशू ने उसे 2 से 282 तक पहुंचाया है। वहीं कल 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतीजे भी आने हैं और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो भी 2019 के लिए बीजेपी की राह में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या 2019 के मद्देनजर मंदिर पर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के। लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। कुर्सी का और फिर कौन बनेगा करोड़पति। इसको ये ज्ञान नहीं है कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। महासंग्राम, महासंग्राम। वसुंधरा जी ने बड़े बड़े महलों में रहकर राज किया है। मैं कहूँगा मोदी जी फांसी में नहीं लटकाएंगे, आप हमारे प्रधानमंत्री हो। कल 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या ऐसे में एक बार फिर भगवान राम ही बीजेपी का सहारा बनेंगे? क्योंकि इंतखाबी नताइज के अलावा ये एक ऐसा इशू है जो मुल्क की सियासत को पूरी तरह बदलने का दम रखता है। गुरुदेवो महेश्वरः। 2019 की जंग से पहले अयोध्या में राम मंदिर तामीर का मुतालबा तेज होता जा रहा है। इल्जाम लग रहे हैं कि मरकज में बैठी मोदी हुकूमत पूरी अक्सरियत के साथ आने के बाद भी मंदिर तामीर में कोई तरक्की नहीं हुई। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में संत समाज ने आवाज बुलंद की। और इस तकरीब में आरएसएस और वीएचपी के भी कई ओहदेदारान शामिल हुए। तकरीब में पहुंचे संघ के सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि राम मंदिर में जो मुश्किलें आ रही हैं उन्हें दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए संत समाज भीख नहीं मांग रहा है। ऐसे विदेशी आक्रांताओं के साथ हमारा संघर्ष है। इस देश की सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है और लोकतंत्र में तो हम कहेंगे हम भीख नहीं मांग रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर तामीर के लिए सरकार से कानून बनाने की न सिर्फ मांग की है, बल्कि एक तरह से धमकी भरा लहजा भी इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कानून बनाने में कोई अड़चन आ रही है तो कानून तोड़ा भी जा सकता है। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक अब मजहबी मकाम एक्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, जिससे मंदिर का रास्ता खुद ही साफ हो जाएगा। वहीं बाबरी एक्शन कमेटी ने साफ किया है कि इस मामले पर कोई कानून बनाया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। यदि कानून बनाने में कठिनाई आ रही है तो आप कानून तो तोड़ सकते हो। कानून तोड़ने का एक्सपर्टाइज आपके पास है। 350 से ज्यादा कानून जो बेकार हो चुके थे, देश के सर के ऊपर बोझा बने थे, आपने उन सब को साफ कर दिया। एक और कानून साफ कर दीजिए, मामला एकदम स्पष्ट हो जाएगा और वो है धर्म स्थल अधिनियम। कोई कानून इस पे अगर बनाया जाएगा, उसको राम जन्मभूमि बनाने वाला, तो वो असंवैधानिक होगा और सुप्रीम कोर्ट से उसको हमें पूरी उम्मीद है कि कैश हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा। वहीं इस दबाव को रामलला के अहम पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सही बताया है। उन्होंने बीजेपी को इक्तदार न मिलने की भी धमकी दी। वहीं इकबाल अंसारी ने आरएसएस और वीएचपी के रवैये को मुल्क का माहौल खराब करने वाला करार दिया है। कि जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद मांग किया है
कि आप जल्दी से जल्दी कानून ला करके मंदिर का बनाइए, तो उसको सरकार स्वीकार करे। यदि नहीं स्वीकार करती है, उसकी उपेक्षा करती है, तो सरकार भी समझ ले कि 2019 में फिर इसको सत्ता में नहीं आना है। हम आरएसएस के बयान से बिल्कुल नहीं सहमत हैं। जब देश चल रहा है तो देश को चलने दो। धर्म की राजनीति लाओगे, जात की राजनीति लाओगे, हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा होगा, देश कमजोर होगा। अभी तक बीजेपी के लिए हालात उसके मुताबिक थे। सरकार के लोगों को उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतखाब से पहले आ जाता है तो उन्हें इसका सीधा सियासी फायदा हो सकता है। बीजेपी के माहिरीन मान रहे थे कि इलेक्शन से पहले इस मुद्दे पर फैसला चाहे जो भी हो, उस पर हो रहे सियासी पोलराइजेशन का फायदा उन्हें ही मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टालकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी साफ कर चुकी है कि राम मंदिर तामीर के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और शायद ये बात अपोजिशन को भी मालूम है। इसीलिए वो बीजेपी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगा रहा है। Is Ram going to come back from the heaven and give farmers something better? Or the unemployed will disappear in one day because Ram is coming? They are fooling people. लोग राम मंदिर नहीं बनाना चाहते। विश्व हिंदू परिषद का असली चेहरा बुलंदशहर में देखने को मिला। ये बुलंदशहर जैसी घटना पूरे देश में करना चाहते हैं। अब दिल्ली में बैठ करके तय करेंगे कि 2019 के चुनाव से पहले कैसे ये देश जल सकता है। पहले अयोध्या में शिवसेना की रैली और पूजा अर्चना, अब दिल्ली में वीएचपी की धर्म सभा। क्या बीजेपी राम और राम मंदिर के इशू पर अपने मुआविन जमातों का यकीन खोती जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी हुकूमत में आई थी, आज उससे हर कोई जवाब मांग रहा है। लेकिन सरकार के लिए ये फैसला लेना मुश्किल है कि इस मुद्दे पर कोर्ट का इंतजार करे या ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार करे। दूसरी तरफ कांग्रेस भले ही राम मंदिर मुद्दे पर अदालत के फैसले को मानने की बात कर रही हो, लेकिन वो नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 इंतखाबात से पहले आए। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले अयोध्या इशू पर अगर फैसला आ जाता है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। माहिरीन ये भी मानते हैं कि ऑर्डिनेंस या कानून पर हिमायत और मुखालफत दोनों ही सूरतों में कांग्रेस सदर राहुल गांधी का भी हिंदुत्व कार्ड फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन सरकार इस हसास तरीन मसले पर ऑर्डिनेंस शायद ही लाए। ऐसे में संघ परिवार और साधु संतों की ये तहरीक चलती रहेगी, जिसके जरिए 2019 तक इस मसले को जिंदा करने की कोशिश की जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो बड़ा सवाल है, क्या धर्म सभा करने से मंदिर बन जाएगा? 2019 के इंतखाबात के लिए बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश है। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की कोशिश जारी है। मेरे साथ खास पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर जयराम विप्लव साहब स्टूडियो में हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अतहर देहलवी साहब, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपनी अहम राय रखते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब को भी हमने स्टूडियो में मदऊ किया है, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर यहां पर मौजूद है। एडवोकेट अकबर अब्बास आब्दी साहब हैं, कानूनी जानकार, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या नहीं, क्या इसकी वैलिडिटी, तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे साथ हैं यासिर जिलानी साहब, सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं, अक्सर टीवी डिबेट पर छाए रहते हैं हिंदुस्तान भर में और खास तौर से बड़ा जारहाना अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं कानूनी पहलू सबसे पहले जानना समझना चाहूंगा। मैं रुख करूंगा एडवोकेट अकबर अब्बास आब्दी साहब का। आब्दी साहब, ये हमारी कोशिश है, पहला जो मरहला तरीकाकार इस डिबेट का, मैं ये भी बता दूं कि 2-2 मिनट में सबसे पहले आप लोगों को अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये मामला कोर्ट में है, सरकार कानून अगर लाती है तो उसकी वैलिडिटी क्या है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है और एक तवील अरसे से जो है वो लीगल लड़ाई जो है वो चल रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का इससे मुताल्लिक फैसला आ चुका है और इस वक्त जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मैटर पेंडिंग है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मैटर पेंडिंग है तो इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए और उस जजमेंट को तमाम जितने भी फिरके के लोग हैं उसे मानेंगे और हर इंडियंस को वो फैसला मंजूर होगा।
रही बात आजकल जो आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक बड़े जोरों शोर से बात उठाई जा रही है, तो ऑर्डिनेंस 123 आर्टिकल के तहत जो है लाया जा सकता है, लेकिन बार्ड नहीं है। लेकिन कभी भी कोई भी मैटर जो सब्जुडाइज हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके मैटर सब्जुडाइज होने के बावजूद कोई भी ऑर्डिनेंस आज तक अभी तक आया नहीं है। तो लिहाजा अब तक की ये नजीर है, अब तक की ये जो है मिसाल है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी लोगों को मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या जमीन को सरकार एक्वायर कर सकती है? इस तरह का कोई कानूनी इसका पहलू है? देखिए, कानून दो तरीके से, जैसे कि ऑर्डिनेंस का जिक्र चल रहा है, तो उसमें ये शरायत है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो उसके मुतालिक आज तक आया नहीं, लेकिन बाढ़ नहीं है, 123 में बाढ़ नहीं है, लाया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे बिल आप सब जानते हैं कि बिल लाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में फंस जाएंगे। फिर उसमें राज्यसभा की पोजीशन आपको सबको पता है कि राज्यसभा में जो है इसका पास होना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से बिल का ऊपर बात ज्यादा नहीं हो रही है। लेकिन ऑर्डिनेंस भी तभी आता है कि जब दोनों पार्लियामेंट का सेशन न चल रहा हो। आपके इल्म में है कि कल से जो है वो सेशन, विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है, लिहाजा जो है अब ऑर्डिनेंस का जिक्र करना मैं समझता हूँ बेमानी है, क्योंकि अब पार्लियामेंट कल से शुरू हो रही है। अगर आपको लाना है तो आप लाएंगे उसमें, उससे मुताल्लिक। ठीक है, मेरे साथ जयराम विप्लव हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। जयराम विप्लव जी, सबसे अहम सवाल यही है कि आरएसएस के सरकारवाह सुरेश भैया जी जोशी ने भी साफ कहा कि अब इंतजार नहीं होता है, जल्दी ही राम मंदिर बनाने के लिए कानून लेकर आया जाए। सरकार का क्या रुख है? भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटमेंट है? देखिए, कल ही बहुत बड़ी जनसभा हुई, धर्म सभा हुई, और देश के अनेक हिस्सों में लाखों राम भक्त, लाखों श्रद्धालु जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर के एक आशावादी निगाह से हमारी सरकार की ओर देख रहे हैं, उन सब की भावनाओं की हम कद्र करते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खड़े हैं। आज से नहीं, 1989 के पालनपुर अधिवेशन से हमने अपने घोषणा पत्र में इस विषय को ऑर्डिनेंस या बिल, लेकिन ऑर्डिनेंस या बिल, लेकिन ये हमारे लिए चुनावी फायदे नुकसान का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। और इसमें हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है 2010 में, उस निर्णय को पढ़ने के बाद दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि वो वही स्थान है जहां पर श्री राम लला का जन्म हुआ था, और उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता संवैधानिक दायरों में प्रशस्त होगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि अक्टूबर से डे टू डे की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी और जल्द से जल्द इस पर निर्णय आएगा। धर्मसभा कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए नहीं हो रही है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए हो रही है। आप बताइए, ऑर्डिनेंस ला रही है या नहीं हुकूमत? हमारा तो इस मुद्दे को लेकर के हमने बलिदान दिया है, हमने संघर्ष किया है, और हम मंदिर मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते हैं। ये हमारी आस्था का विषय, संवैधानिक दायरों में मंदिर का निर्माण होगा। सीधा जवाब जयराम जी, ऑर्डिनेंस लाएंगे या नहीं? अभी जनवरी में कराएंगे या नहीं? अभी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने जा रही है, और उस सुनवाई के बाद इस पर कोई स्पष्ट रूप से आपके सामने कोई बात हम रख सकते हैं। एच.एस. रावत साहब, सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आप सुन रहे हैं, अक्सर डिबेट्स में आप सुनते हैं। अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि कानूनी तरीके से ही बात हो सकती है। उन्होंने कहा था कि फैसला हम लेंगे कोर्ट के फैसले के बाद। अब जो धर्म सभाएं हो रही हैं वो किसके लिए हो रही, किस पर दबाव बनाने के लिए हो रही? कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं हो रही है, सरकार पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार जो कहती है कि हाँ, हमसे ही ये कहना चाहिए क्योंकि हमारा ही ये मसला है, हमारा ये मुद्दा है और हम ही इसको करेंगे, लेकिन किस पर दबाव? वो साफ कहते हैं कि जनवरी में कोर्ट के फैसले के बाद। तो कैसे इसको देखा जाए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, उनके जो स्टेटमेंट और उनके जो वक्तव्य होते हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके के होते हैं, वो स्पष्ट कभी कोई बात करते ही नहीं है। लेकिन हम तो राम भक्त हैं और हमें तो स्पष्ट चाहिए। इसलिए इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपने अधिकारों को मांगना कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक, तो किससे मांग रहे हैं? हम सरकार से मांग रहे हैं। अब हम कोई सरकार में तो है नहीं, या हम कोई पार्टी से जुड़े हुए तो है नहीं, हम राम भक्त हैं, हमारी आस्था का मामला। तो क्या धर्म सभा करने से मंदिर बन जाएगा? अब देखिए, एक चीज बता देता हूं आपको, अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए सभा करने से। महात्मा गांधी के आंदोलन और दुनिया भर के जो आंदोलन चले, 4.5 साल में कोई बहुत बड़ी सभा नहीं हुई। 4.5 साल के दौरान इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया, झुकना पड़ा।
और किसानों का आंदोलन 2 अक्टूबर को हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। और SC/ST कानून जो बनाया गया, वहां सरकार को SC/ST लोगों के सामने झुकना पड़ा। तो ये तो शुरू से हो सकता था, 2013 से शुरू हो सकता था। तो हम ये चाहते हैं 2013 से शुरू हो सकता था, 14, 15, 16 कभी नहीं हुआ। हम तो 2013-14 क्या, हम तो बहुत पहले से इसमें आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये धर्मसभाएं जो हो रही हैं और जब पानी सर के ऊपर जाने की बात कही जा रही है, तो इतना वक्त क्यों, इतना वक्फा क्यों? देखिए, आप ये बात तो समझते हैं कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं मां दूध नहीं पिलाती। जब सरकार ने जो हमसे कमिटमेंट की कि हम मंदिर बना के देंगे, और जब उत्तर प्रदेश में भी हमने सरकार दे दी, केंद्र में भी सरकार दे दी, और जब सरकार अगर उस पर कोर्ट के ऊपर डाल रही है, जो सरकार के अधीन है, वो सरकार चाहे तो अध्यादेश ला करके, बिल ला करके वहां पर रास्ता तैयार कर सकती है। जब नरसिंह राव अध्यादेश लेकर के आ रहे थे इसके ऊपर, तो ये सरकार क्यों नहीं ला सकती? इसलिए हम सरकार पर प्रेशर नहीं मेंटेन कर रहे, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जहां 80 करोड़ से 100 करोड़ जो हिंदू की आस्था का मामला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मंदिर बनाना चाहिए। कोई भी जो देश होता है, उसका जो संविधान होता है, उसके देश की संस्कृति के आधार पर बनता है, उसके धर्म के आधार पर बनता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जयराम जी आपको ध्यान देना चाहिए और अध्यादेश लाना चाहिए। अध्यादेश अगर मैं लौटूंगा, रावत साहब आपके पास लौटूंगा। मौलाना अतर दहलवी साहब, अभी सब एक एक करके। अतर दहलवी साहब, क्या कहेंगे आप? मुसलमान डरा हुआ है, खौफजदा है, और कहीं ना कहीं मुल्क का माहौल बिगड़ने का उसे खदशा हो रहा है इस तरह की धर्मसभाओं से, इस तरह की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी से। देखिए, जमहूरी मुल्क के अंदर सबको इजहार राय की आज़ादी है। आप धरने कीजिए, सभाएं कीजिए, नारे लगाइए, किसी को कोई, मैं नहीं समझता कि कोई किसी को रोक सकता है। बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा इनेकाद था, पूरे मुल्क से मायानात हिंदू शख्सियात वहाँ जमा हुई। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ख़ास तबका नहीं, बल्कि उसमें बैनुल-अक़वामी सतह की जो बड़ी तंजीमें या जो एजेंसीज हैं, वो भी बार बार एक सवाल कर रही हैं कि साहब, ये जो सड़कों के ऊपर कल नारे लगे, जो मैं नारे दोहराना नहीं चाहता, उन नारों के ताल्लुक से सरकार या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अब सरकार का अपना मामला है कि वो क्या करती है। रावत जी सही कह रहे हैं, सरकार की अपनी चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों में वो इनिशिएटिव लेते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राम मंदिर का ताल्लुक है, राम मंदिर के ताल्लुक में या बाबरी मस्जिद तनाज़े में मुसलमानों का तो अब कोई किरदार रहा ही नहीं। वो तो पहले एक ही बात 1992 के बाद लगातार कह रहे हैं। हाशिम अंसारी कुछ भी कहते रहे, अलग अलग लोग कुछ भी कहते रहे, कि जो मामला कोर्ट से आएगा उसको काबिल कबूल होगा। बीजेपी इसमें गलत बयान, दो चीज़ों की गलत बयानी करती है। यहाँ हमारे एडवोकेट साहब मौजूद है, वो जानते होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला पंचायती था, टाइटल स्वीट को पार्टीशन स्वीट कर दिया गया, और उस जगह जिसमें हक मिलकियत तय होना था उसको 3 लोगों में बांट दिया गया, और वो तीनों के तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब ये जो लोग कर रहे हैं, वीएचपी ना तो उसके अंदर पार्टी है, बीजेपी ना उसके अंदर पार्टी, और रावत जी बात सही कह रहे हैं कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत हो, जिस सूबे से बनारस से वजीर आजम आते हों, लखनऊ से राजनाथ सिंह साहब आते हों, 71 आपके जो है एमपीज हों, 16 में से 14 आपके जो चेयरमैन हों, बेतहाशा आपकी जो यानी भरपूर मुकम्मल हिमायत आपके पास है, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को, हिंदुओं को तसल्ली नहीं दे पाए, तो आप सबका साथ सबके विकास में ही अपना काम हो गए हैं। अक़लियत और गैर हिंदुओं की बात तो बहुत दूर की बात है। आप तो अपने कोर्ट जो आपका सपोर्टर था उसको भी जो है आपने तसल्ली नहीं दे पाए। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, आप लोग भी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी 16 तारीख को बड़ी धर्मसभा, संकल्प सभा कर रहा है जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, उसकी तामीर को लेकर के। किसके लिए कर रहे हैं, किस पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको इस बात को कहने से पहले, मैं जो आपको 4.5 साल से हम लोग सरकार को देख रहे हैं, किस तरीके से सरकार ने मजबूती के साथ तमाम तबके जो भारत के हैं उनके लिए जो काम कर रही है, ये कल जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, ये मुझे लगता है कि इस पूरे 5 साल के टेन्योर का अंतिम सबसे मजबूत सत्र होगा शीतकालीन का। उसके बाद एक अंतरिम बजट के लिए आएगा, वो बहुत छोटा सा सत्र होगा। तो आप यकीन माने कि अभी तक जो काम, जो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, उसमें जो काम उन्होंने किया है, जिसमें जीएसटी है, भगोड़ा आर्थिक आपराधिक कानून हो, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कानून हो, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विषय हो, अथवा दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित जो काम हुए हैं, वो पूरे भारत के लोगों ने देखे। इसलिए मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ राम मंदिर के लिए एक नया रास्ता इस सत्र में ही सरकार निकालेगी। लोगों के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास सवाल भी बहुत ज्यादा है। मैं तमाम अपने संत महात्मा
हमारे जो भी फकीर संत महात्मा जो लोग इस मुहिम से लगे हुए हैं, जो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं राम मंदिर को वहां बनाने के लिए? इसलिए चाहते हैं कि आराध्य देव हैं राम, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अगर आप अयोध्या को लेके एक अड़चन पे हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहद निचले स्तर की डिबेट होगी। अब वक्त आ गया है कि हमें इस मामले में एक हो जाना चाहिए। हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? मुसलमानों को क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं? मेरा सवाल है, साधु संतों ने तो कह दिया कि पहले मंदिर फिर सरकार, नहीं तो सरकार नहीं बने देगी। आप लोगों का क्या है कि जब आप सवा अरब लोगों की आस्था की बात पूछते हैं, यहाँ देखिए मौलाना साहब बैठे हुए हैं जो मेरे साथ कई सारे डिबेट में रहते हैं, जिनका मेरा विचारधारा उनकी विचारधारा में बिल्कुल मेल नहीं खाती, लेकिन अगर आप उनसे ईमानदारी से पूछेंगे तो वो भी कई बार डिबेट में ये कह चुके हैं कि अब एक समरसता का रास्ता निकले, एक वहां पे काम की शुरुआत हो। और किस काम की हम चर्चा कर रहे हैं? राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हम उस राम मंदिर की बात कर रहे हैं जिसके भगवान आज टेंट में हैं। आज वो एक छोटे से घर में, मुझे देख के बहुत हैरानी होती है कि आपने वहां पे अपना आसरा बना रखा है, जबकि आप महल में रहने वाले। मैं आऊंगा यासिर भाई, आपके पास भी आऊंगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर एडवोकेट अकबर अब्बासी साहब के पास में चलूंगा, अकबर अब्बास आब्दी साहब के पास। आब्दी साहब, बहुत अहम चर्चा हुई, बात हुई, आपने देखा, और जो बात आप शुरू में कह चुके हैं कि बहुत सारी चीजें अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन तमाम पैनल जो है उसी पर जोर दे रहा है। यासिर भाई भी कह रहे हैं कि अब कुछ होगा। क्या हो जाएगा? ऐसा क्या कमाल हो जाएगा? देखिए, कुछ भी नहीं हो सकता अभी तो। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आना बाकी है, लिहाजा सभी लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए, और ऑनरेबल जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो हर किसी को यासिर साहब क्यों कंफ्यूज करते हैं लोगों को? फिर आप क्यों कंफ्यूज करें? जब साफ है कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर आप लोग किस बात के लिए जो समरसता और किस बात के लिए हुकूमत पर दबाव और इस तरह की बातें करते हैं? क्या दिखाना चाहिए? कंफ्यूजन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है उनके पहले पेज पे अभी हमारे मित्र ने, भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने पालमपुर अधिवेशन से लेके अभी तक की जो बात कही है उसमें क्लियर इन्होंने कहा है, ये प्रतिबद्ध हैं अपनी बातों को लेके कि इन्हें राम मंदिर का निर्माण करना है वहां पे। ये पीछे नहीं हट रहे। अब देखिए जिलानी भाई, उस पूरे जो प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, उस प्रतिबद्धता और कटिबद्धता के साथ हम इसको प्राथमिकता देते हैं, और वो आप देख सकते हैं कि 2019 में ये मुद्दा बनेगा। 2019 40,000 पन्नों का ट्रांसलेशन तब हो पाता है जब योगी जी की सरकार बनती है। विप्लव साहब, आपकी प्रतिबद्धता 2019 के इंतखाबात में इस मुद्दे को, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है इस बात पे। साहब, हमने 2014 का चुनाव लड़ा, तब ये मुद्दा क्या मुद्दा था? आप बताइए, क्या हमने ये इसी मुद्दे पर केवल हम आए थे? ये अंडरस्टूड है। सुनिए, चूंकि हमारे डीएनए में भारतीय संस्कृति के मूल्य शामिल है, हमारी डीएनए में हिंदुत्व शामिल है, हमने इस मुद्दे को अपनी आस्था का मुद्दा बनाया है। इसलिए इस देश की जनता और तमाम ऐसे जो संगठन जो भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, उनके उम्मीदें हमसे हैं, उनका भरोसा हमसे है, और हम उस भरोसे पर 100% खरा उतरेंगे। एच.एस. रावत साहब आपसे पूछ तो रहे हैं कि भाई कब? वो भी वक्त जल्द आएगा। रावत साहब कीजिए, आप वो भी वक्त जल्द आएगा। और हम तो खुल करके सुनिए, हमारे गुरुजी हैं रावत साहब, गुरुजी को मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम आज हम में इतनी हिम्मत है। 1989 से लेकर के आज तक हम खुल करके बोल रहे हैं। क्या इस देश की कोई और पार्टी, क्या इस देश में किसी और पार्टी में इतनी हिम्मत है? एक अभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं, गली गली में, मंदिर में घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं खुल करके इस मुद्दे पर आकर के कहते हैं? क्यों नहीं? देश की सारी पार्टियां इस मुद्दे पर खुल करके एक मत होकर के कहती है कि मंदिर बनाओ। हम कहते हैं कि मंदिर बनाएंगे। राहुल गांधी कहाँ है? अखिलेश यादव कहाँ है? ममता बनर्जी कहाँ है? जो नकली हिंदुत्व का चेहरा लेकर के घूम रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है। वो हमारे अब्बास साहब ये कह रहे थे कि भाई इस समय अब समय निकल चुका है। बिल्कुल नहीं निकला। सरकार के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार बहुत फास्ट डिसीजन ले सकती है। अब देखिए, सरकार ने सावानो केस के अंदर डिसीजन लिया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, सरकार रात की रात कोर्ट खुलवा करके फैसले करा सकती है। सरकार के अधीन है सारा कुछ सिस्टम। सरकार चाहे तो मंदिर निर्माण का रास्ता इस सेशन में भी ला सकती है, और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को भी वो रिकमेंडेशन दे सकती है कि भाई हम कहीं ऐसा ना हो पर कि उन्होंने कहीं साफ कह उपद्रव दिया हो है, और बीजेपी के कौमी सदर ने साफ कह दिया है। नहीं सुन बीजेपी का स्टैंड आपको पता है। देखिए कितनी बार कांग्रेस ने अपने जो आधिकारिक सिस्टम है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट राय लेता है। ऐसा नहीं है। तो जब इस तरह के सामाजिक मुद्दे आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी किस लिए होती है? वो सामाजिक समरसता के लिए होती है, सामाजिक न्याय के लिए होती है। किसी की वो सुप्रीम कोर्ट सम्मान करते हैं। याद दिलाने की जरूरत है कि कपिल सिब्बल बार बार जाकर के खड़े होते रहे कि 2019 से पहले इस मामले को टालते रहिए। तो ये किनको चुनाव में डर है? सुनो भाई सुनो, अरे आप पे तो जिम्मेदारी है ना, आपने ली है जिम्मेदारी। सवाल आपसे किया जाएगा ना, सवाल आपसे किया जाएगा। कांग्रेस के तर्जुमान नहीं आते हैं, ये भी मैं बता दूं। कांग्रेस के तर्जुमान राम मंदिर को लेकर होने वाली डिबेट में नहीं आते हैं। अब ये उनका स्टैंड है। लेकिन जब अगर आप आते हैं और आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो लेना पड़ेगा। मौलाना साहब आपके एतराज़ात, मैं आ रहा हूं। देखिए इसमें ऐसा है, जो रावत जी ने कहा उस चीज को समझ, रावत जी की अपनी एक आस्था, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सच्चाई की बात ये जो हमारे अकबर साहब फरमा रहे हैं बार बार भाजी साहब, उसको समझिए। निर्मोही अखाड़ा, श्री रामलला ट्रस्ट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, तीनों सुप्रीम कोर्ट में टाइटल स्वीट के साथ गए। तीनों में से कोई आस्था की बात ही नहीं कर रहा है। उन तीनों के फैसला तो टाइटल स्वीट पे आना है ना। और वो उसमें से 2 हिंदू हैं, और वो 2 हिंदू वो हैं जो 150 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि साहब जगह किसकी है। सुन लीजिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मामला नहीं, निर्मोही अखाड़ा तो कहते सब हमारी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे थे, मुझे तो एतराज नहीं हो सकता, मैं तो रावत जी के साथ हमेशा खड़ा हूं। परसों एक भारत के हिस्टोरियन ने, वो हो सकता है विवादित हों, गोवा जाके एक पिक्चर उन्होंने ट्वीट कर दी जिसपे हम सब ने आपत्ति करी, आपका ये तरीका गलत है। लेकिन उन्होंने जो बात कही, क्या उस पे हिंदू, मैंने जो उस पे मेरा अपना कहना है, और विप्लव जी से मैं कहूंगा, रावत जी से चाहूंगा मेरी हिमायत करें। जिस पार्टी का ये कहना हो कि वो हिंदू और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षक है, संघ जिसका मार्गदर्शक हो, संत जिसके साथ खड़े हों, अगर उसी के द्वारा चलाए जा रहे एक राज्य के अंदर गौ मांस, बीफ नहीं रावत जी, गौ मांस अभी तक 4.5 साल में प्रतिबद्ध नहीं हो सका, तो मुझको बताइए हिंदुत्व कहां रहा। और एक आखिरी बात जिसको भी फला जी को जवाब देना चाहिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा तो कोर्ट में हल हो जाएगा। आप मुझको बताइए, भारतीय स्तर पर यह बात 4.5 साल से मुस्लिम समाज, रावत जी आप रहे हर डिबेट में, कहा गया गौ मांस पे प्रतिबंध हो जाना चाहिए, आप कहां रहे। और अंतिम और आखिरी बात, मुझको ये बताने का कष्ट कीजिए, इसमें तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें तो सारे लोग आपके साथ थे। आप बात कर रहे हैं बार, इसमें से अमित शाह जी, प्रधानमंत्री को छोड़िए, अमित शाह जी या जितने बड़े बड़े नेता में से कौन था जो आज तक अयोध्या जाके उसने कहा हम वचनबद्धता के लिए यहाँ आए। दहलीज साहब, आप बहुत सुलझे हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देश विभिन्नता का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ और है, उत्तराखंड में कुछ और है, और असम के अंदर कुछ है। बीजेपी की प्रायोरिटी और सियासत भी बदल जाती है अलग अलग रियासतों। कोई भी सरकार, देखिए जहां भी सरकारें बनी है भारतीय जनता पार्टी, मैं लौटूंगा, मैं इसका जवाब यासिर साहब से मिलूंगा, विप्लव जी से मिलूंगा। इसी चीज को एकदम ठीक है। देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं आज का मुद्दा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है और हम बात कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की हिंदू तंजीमों के जरिए लगातार धर्म सभा करके कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर को लेकर दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या वाकई सरकार दबाव में आई, बड़ा सवाल है और इसके कानूनी पहलुओं को भी जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब भी हैं, सरकार की हुसूलियाबियां गिनवा रहे थे और उनको यह भी पूरा भरोसा है कि इस सेशन में, विंटर सेशन में खासतौर से राम मंदिर को लेकर के कुछ ना कुछ खास होने वाला है। जबकि विप्लव साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी ये साफ नहीं है, उनकी पार्टी की हिकमत अमली भी अभी क्लियर नहीं है। यासिर साहब, आपको इतना यकीन क्यों है, ऐसा क्या खास होने जा रहा है? देखिए, जिन लोगों को मैं देख रहा हूं और जो लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं, अभी से तो कोई लगा नहीं ना। आप मतलब 3, 4, 5 दशक ले लें, पूरा का पूरा समय देखिए, जिसमें संत महात्मा नेतागण और खास करके ये तो बार बार पालमपुर की अपनी बात अधिवेशन की जो करते हैं, तो उसके बाद ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एक डिसीजन होना चाहिए। मैं बार बार पूछता हूं, अभी मौलाना साहब भी बात कर रहे थे कि वो लैंड डिस्प्यूट पे 2.77 एकड़ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसमें 1/3 पार्ट जो जमीन है वही तो उन्होंने क्लियरेंस दी है। कोई मालिकाना हक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसमें नहीं दिया।
कानून के जानकार हमारे साथ बैठे हैं, बताएंगे। तो हम लोग क्यों बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो तीसरा पक्षकार है वो अगर आके सामने छोड़ देता है कि हमें ये चीज जरूरत नहीं है, हम भारत की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, हम अपनी परंपराओं की चर्चा करते हैं, 1000 साल जो हमारी संस्कृति है उसकी चर्चा करते हैं हिंदू मुसलमान की, तो ये जो एक इतिहास नया बनने जाएगा, आप बताएं क्यों हम बार बार इस तरह की बात करते हैं कि भगवान राम नबी हैं हिंदू भाइयों के लिए, जो हम उनको भगवान कहते हैं, उर्दू में हम उन्हें नबी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बढ़ के ये बात करते हैं, मौलाना साहब यहां बैठे हुए, बताइए मेरी बातों में अगर कोई गलत हो तो आप टोकिए कि अगर हम ये कहते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, अभी अंसारी साहब कह रहे थे कि नहीं ये लोग झूठ बोलते हैं, आरएसएस को हम देख लेंगे, आप जबकि आप चाहें तो थोड़ी सी मोहब्बत लाइए, मोहब्बत जरूरत है। और आप कह रहे थे कि वो जो नारे लग रहे थे, यकीन मानिए कि मैं जितना सरकार को जानता हूं, इस तरह के नारे या भड़काने वाले लोग या उन्माद और दंगा फैलाने वाले लोगों को ये सरकार बख्शेगी नहीं, जितना मैं जानता हूं। सही क्लियर आपको विप्लव साहब बताएंगे, लेकिन आप यकीन करें कि भारत के अंदर उन्माद फैला के कोई बच नहीं सकता। आपने अभी हाल फिलहाल एक कांड देखा है उत्तर प्रदेश में, सबके सब नामजद हुए, सबके सब को कोशिश की जा रही है कि उनको सजा तक पहुंचाया जाए, उनमें कई लोग जेल जा चुके हैं, कुछ लोगों का इंतजार है वो जेल जाएंगे। जो कहना चाह रहे हैं, मोहब्बत की बात की जी, वो कह रहे हैं मोहब्बत की बात अब मुसलमानों को भी करना चाहिए। एक तरफ हुकूमत पर दबाव बनाने की हिंदू तंजीमों की कोशिश, इधर मुसलमानों को भी कुछ अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए ताकि एक सामाजिक यकजहती सद्भाव बना रहे। बिल्कुल, देखिए यूनेस्को दोहा कतर के अंदर जो है 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं तबीयत की खराबी की वजह से नहीं जा सका, जिसमें ऑल्ड स्क्रिप्चर्स इंडियंस के, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश जो ऑल्ड स्क्रिप्चर्स हैं उसको लेके नुमाइश जिसको आप कह सकते हैं, और आपको ये सुन के हैरत होगी, उसमें 13 रामायण ऐसी हैं रावत साहब, 13 रामायण ऐसी हैं जो पर्शियन उसके अंदर है, और एक रामायण जो है वो हमीदा बानो बेगम की जो अकबर की माँ की है। इसलिए कहीं पे श्री राम को लेके, हिंदुओं को लेके या रामायण को लेके कोई कहीं विवाद किसी समाज में नहीं था और आज भी नहीं है। श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, वो पुरुषोत्तम हैं, वो हिंदुओं के लिए आराध्य हैं। तुलसीदास और उनके साथ रसखान ने बैठ के जो चौपाइयाँ चित्रकूट में लिखी वो सब हमारे सामने। मुद्दा सिर्फ इतनी सी बात का था कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए कई मरतबा कोशिश की गई थी। जस्टिस खेर ने भी ये कहा कि आप बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लें। विप्लव साहब ये मौजूद है और शायद अकबर साहब, अब हमारे आबादी साहब इस पर कुछ तवज्जो डाल दें। जस्टिस खेर के कहने के बाद थोड़ी देर के लिए मुस्लिम लोगों में से आवाज़ आई ठीक है पे बातचीत करने के लिए शुरुआत की जा सकती है, लेकिन मुझको बताइए 4.5 2010 में शायद उन्होंने ये फैसला कहा था, उसके बाद से 2000 जब खेर साहब थे उन्होंने ये बात कही। मुझको ये बताइए लगातार ये बात कही गई, कल इतनी बड़ी सभा भी हो गई रामलीला मैदान के अंदर कि भाई ठीक है बाकी बातें बाद में कर लेंगे। यासर साहब के साथ ही मैंने कहा इतना तो आप कर लीजिए कि आप जो बुनियादी पेटिशनर्स हैं उन्हीं को आप लेके आ जाइए। सवाल ये है कि जहां पेटिशनर साथ को एक साथ लेके बैठने में लोग तैयार ना हो, आप वहां कैसे समझ सकते हैं कि इतने बड़े टाइटल स्वीट को जो आप सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आप ही देखिए जस्टिस दीपक मिश्रा ने पहली बार ये कहा कि ये मुद्दे को हम आस्था का मुद्दा नहीं मानते हैं, उन पे किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। यही बात जस्टिस गोगोई ने भी कही है। तो अब जो फैसला है उसको समझ लेना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एचएस रावत साहब जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं, देखिए दिक्कतें तो हैं और दूसरी बात यह है कि इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हमें आप लोगों की नीयत पर भी शक नहीं है, आप लोगों की आस्था पर भी शक नहीं है। अगर हम आरएसएस की बात करें तो 1989 से लगातार हम खुद वॉच कर रहे हैं कि वो लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है, किसी की नीयत पर कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी की नीयत है, हुकूमत की नीयत है कि इस मसले को जल्दी हल कर दिया जाएगा या 2019 के इंतखाबात में भी इस मसले का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी 2 सीटों से आज जितनी बड़ी है वो इस मुद्दे की वजह से भी कहीं ना कहीं बड़ी है और इसका फायदा उसको मिला है। खान साहब, ऐसा होता है कि जो राजा होता है वो प्रजा की समस्या को समझता है, प्रजा के जो कष्ट होते हैं उनको समझता है। आज ये प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, हम सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं हमारी आस्था है ये, और ये सभी देश के मुसलमान हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि है। मैं ये चाहता हूं देश के हित के लिए और गंगा जमुना जो तहजीब है हमारी उसको आगे बढ़ाने के लिए, और जो भाईचारा हिंदू मुसलमान का ये प्यार से बना रहे, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ही आगे बढ़कर के आ जाओ दहलवी साहब, और ये कोर्ट में जो अपील आपने कर रखी है, मुकदमा डाल रखा है, इसको वापस ले लो भाई, हम तो मस्जिद कहीं बना लेंगे। ये तो सच है कि हम मंदिर वहां बनाएंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबा खिंचता है तो विवाद बढ़ता चला जाएगा, देश में तनाव बढ़ता चला जाएगा। क्यों
कि भगवान राम का ये देश है, ये सब दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री इस बात को जानती है, क्योंकि उसको वहां से हिराना संभव है। आप कह रहे हैं सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार कहती है तो कानून के दायरे में बनाएंगे, संविधान के आईन के दायरे में बनाएंगे। मैं तो फिर खान साहब यही कह रहा हूं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मुझे याद आता है सरकार जो भी करेगी वो कानूनी तौर पर ही करेगी ना। सरकार कोई गली का गुंडा मोबालिन तो नहीं है। तो गुरुजी सरकार जो भी करेगी, अगर कानून लाएगी, अध्यादेश लाएगी, वो जो भी करेगी वो कानून के दायरे में ही होगी। सरकारी कानून बनाती है, वही उसको। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि सरकार जो भी करेगी वो ये बात साहब, लेकिन उन लोगों से भी सवाल करिए ना जो लोग अड़चन लगाते हैं और फिर सरकार कोशिश करेगी, फिर वो अड़चन सामने आ जाएगी, उस वक्त क्या करेंगे आप लोग? क्या आप 10 जनपद पे जाके उनसे पूछेंगे कि आखिर आप कब तैयार होंगे? मैं तो फिर जब 10 जनपद की अगर हम बात करते हैं तो हम तो कहते हैं अध्यादेश लेके आ जाए सरकार। नहीं, आप देखिए अभी कानून के जानकार बैठे हुए हैं हमारे साथ, गिरता है कानून के जैसे ही आएगी वहां से एक आदमी खड़ा हो जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको उसके खिलाफत में खड़ा हो जाएगा, उसकी मुखालफत करेगा, वो वहीं धाराशायी हो जाएगा। अभी तक हमने इतिहास यासिर साहब, जैसा कि विप्लव साहब और उनकी पार्टी भी कहती है कि सब उजागर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पर जो सियासत होगी वो आवाम के सामने आ जाएगी। इसमें इमरान जिलानी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यासिर साहब से और विप्लव साहब से भी। भाई रावत साहब का सीधा सवाल भी मुसलमानों को आगे आना चाहिए। चलिए सुन्नी सेंट्रल बिल्कुल सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 1 मिनट के लिए 3 में से 1 है ना वो, आप अलग कर दीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या की धर्म संसद से पहले निर्मोही अखाड़े ने क्या कहा, ना तो ऑर्डिनेंस को मानेंगे ना ही हम कानून को मानेंगे। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। सुन लीजिए, आप एक बार हटा के तो देखो। सुन तो लीजिए ना, अखाड़े भी हमारे ही हैं। देखिए मेरी आज आवाज थोड़ी कम से सुन लीजिए, अखाड़े भी हमारे ही हैं। सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कहेगा निर्मोही अखाड़ा उसी को मानेगा, चूंकि वो रामलल्ला की जमीन का मुकदमा लड़ रहा है। क्या रामलल्ला वहां विराजित है? वो भी इस बात को मानता है। हमारा कहना यह है मामला कालिब हिंदू मुसलमान का नहीं रहा है, मामला बन गया है कि साहब हक मिल्कियत को लेकर निर्मोही अखाड़ा और सरकार खुद टकरा रही है एक दूसरे से। कल जो हुआ है पूरा उसको कल निर्मोही अखाड़े ने कल भी उसने उसको रद्द कर दिया है और किसी चैनल ने उसको नहीं दिखाया। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम इसको मानने को तैयार नहीं। मौलाना साहब आप बहुत सारे आपने पीछे भी बातें रखी, उसमें बहुत सारा विरोधाभास बता दीजिए। आप एक तरफ बात कर रहे हैं गंगा जमनी तहजीब, मैं तो प्रभु श्री राम को हिंदुओं का आराध्य बताते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग इमाम हिंद उनको मानता रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह सच है ना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी निजी फायदे के लिए इस केस में अभी तक है। अब से 1939 से वो दहलवी साहब क्यों नहीं वो आगे बढ़कर के जो हमारे आचार्य जी कह रहे हैं उसमें फैसला लेते हैं। आप कौमी एकजुटता की बात करते हैं, आगे आने की बात करते हैं। दहलवी साहब ने ये कहा कि भाई निर्मोही अखाड़ा और इसमें ही मतभेद है। अभी हमारे आप देखिए सिया भाइयों ने बोल दिया कि बना लीजिए यहाँ पर, और आप तैयार नहीं है। आप लोग भी तो तैयार होइए ना, वो हमारा मैटर है, हम उसको समेट लेंगे। वो अगर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो अखाड़े हैं ना। यहाँ शिया सुन्नी की तो बात ही नहीं है। बहस को डाइवर्ट नहीं किया। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया की बात है, मीडिया की बात है। देखिए ये केवल एक मुकदमा भर नहीं है, मैं नहीं किसी की जमीन का टुकड़ा भर है। विप्लव जी बार बार भारत की जीतती जागती राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक है। ये भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की बात हो रही है। भारत जिस प्रकार से आगे जा रहा है, दहलवी साहब आज हमारी हुकूमत पूर्ण बहुमत में है, हम हैं, इसीलिए ये विषय चर्चाएं आम है। ये बात को आप नहीं समझ रहे हैं। इस देश में कोई भी राजनीतिक दल इस पर स्पष्ट स्टैंड नहीं रख रहा है। कंफ्यूजन बाबा बार बार घूम करके कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। देखिए कंफ्यूज है। आप ठीक है, आप मुसलमानों को आगे आने की पहल करते हैं, वहां तक ठीक है कह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी से जब सवाल पूछने की बात आती है तो आप खामोश से। मैं बीजेपी से तो पूछ ही रहा हूं, मैं कहां खामोश हूं। बीजेपी हमने तो बीजेपी के ही तो खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया है, जो 10 लाख आदमी थे बीजेपी पे प्रेशर बनाने के लिए तो किया है, बन ही नहीं रहा है, प्रेशर नहीं बन रहा है। और हमने तो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम आपकी भावनाओं के साथ खड़े हैं। जल्द से जल्द उचित समय पर उचित फैसला आएगा। और ये वही जो राम रचि रखा, इस देश में तो राम के भैया जी पत्ता नहीं हिलता साहब। उनकी इच्छा जब होगी उचित समय पर सरकार देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी
सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आ रहा है। ठीक है यासिर भाई, मौलाना एक चीज बताऊं आपको, इस वक्त बहुत सरकार भी सीरियस है। आप ठीक है कि बयान कुछ लोगों के आ रहे हैं, इस वक्त जिस तरीके से संत महात्माओं का एक तरीके से दबाव भी आप मान लें, क्योंकि जो आस्था का जो मामला है ना, अब वो बिल्कुल उसका जो लेवल है वो हाइट पे आ चुका है। अब उस पे आप किसी तरीके की अगर कोई इफ एंड बट की बात आएगी तो मुझे लगता है कि लोग अब सवाल सरकार से करेंगे, लेकिन देखिए सारी कानूनी जो नुक्ता है, कानूनी नुक्ता आप उसको भी ध्यान रख के सरकार अपने फैसले लेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकल लीगल तौर पर उसको सब पर दुरुस्त करके सरकार फैसला लेगी। मौलाना साहब ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है। वो बार बार कहते हैं कि हमारी हैसियत क्या, अपने आप को विक्टिम एक मुस्लिम सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं। इस देश में बार बार असुरक्षा की बात करने लग जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट तरीके से देखिए ऐसा करके मामले को अटकाएंगे। अगर साहब आप इतने ही भोले वाले हैं, यासिर साहब जो बात कह रहे हैं, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं, रावत साहब जो बात कह रहे हैं, एक इंटरव्यू चल रहा था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा अब मेरा धर्म जो है वो संविधान है, वो आइन है हिंदुस्तान का, क्योंकि अब मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम हूं। तो जिस तरह की दबाव बनाने की बात, यासिर साहब जिस तरह की बात करें कि अब आस्था के लिए पानी सर के ऊपर से चला गया है, तो ये सारी चीजों से क्या सरकार पर दबाव बनता है या कोर्ट पर दबाव बनता है? अच्छा एक बात बताइए, मैं एक मिनट कानूनी पहलू ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। यासिर भाई जी हुजूर बताइए। मैं ये बात कह रहा हूं, जब आइन से मुल्क चलता है, वजीर आजम भी आइन से, तो इस तरह की बातों से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। इस वक्त जो है मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के दायरे में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को जो है मानना होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब रही बात जो ऑर्डिनेंस का जिक्र हो रहा था, कोई भी मैटर ऐसा नहीं अभी तक है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था और उस पर कोई लॉ आया हो। जहां तक शाहबानो केस का जिक्र किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग रहा हो और कोई ऑर्डिनेंस आया उससे मुतालिक अभी तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं यासिर साहब आप जिस पर कहना चाहते थे, मैं आपसे आपका जवाब लूंगा, मौलाना साहब का भी जवाब लूंगा। यासिर भाई आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, जो बात आप कह रहे थे कि आस्था का पानी सर के ऊपर से चढ़ गया है, कानून और हुकूमत ऐसे दबाव में नहीं आ सकते। नहीं तो आप मुझे बताइए कि किसी एक भी आदमी या किसी एक भी संगठन के कोई किसी ने भी कोर्ट का अपमान किया हो? कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, कोर्ट ही तो हमारी आप सब जानते हैं कि हमारा जो सबसे धर्म सभाएं हो रही हैं भारत, या आप लोग भी जो संकल्प सभा करेंगे, धर्म किस पर दबाव बनाने का? संसद या धर्म सभाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें ठीक है कि धर्म संसद में एक सबसे केंद्र बिंदु जो मुद्दा था वो राम मंदिर था, लेकिन धर्म संसद में जो सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं और सनातन धर्म के अपने प्रचार प्रसार का काम करते हैं, या आपने इज्तिमा देखा बुलंदशहर में, वो अपने प्रचार प्रसार का काम करते हैं, उसको आप एकदम जोड़ देंगे, किसी पॉलिटिकल एंगल को लेके आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे आप इंसाफ कर पाएंगे। हमें देखिए, हम सबको एक ही चीज पे तो हम बात करें, हम लोग क्यों इकट्ठे हो रहे? हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच से ये बात आए सामने निकल के कि अब बहुत हो गया, अब एक वक्त हम लड़ते लड़ते कब तक झगड़ेंगे? और झगड़ा किस बात की है? एक वो छोटे सी भूमि है, उसी का तो झगड़ा है, उसी को तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि हम वहां मोहब्बत फैला के उसको खत्म कर दें। हम तो नहीं चाहते कि नफरत हो, दंगा हो, फिर हम उसी तरीके से एक दूसरे के बीच में इतनी दूरी हो जाए कि हमें मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरीके से हमने पहले देखा है। कई बार बड़े बड़े इस तरह के मामले आए। अब जो यूथ भी है ना मौलाना साहब, जागरूक है, मुसलमान बच्चे भी बहुत जागरूक हैं, उन्हें भी रोजगार चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं है कि आप उन्हें अब फिर 90s में ले जाएं और राम मंदिर और बाबरी जो वहां विध्वंस का पूरा एक मामला था, उसको लेके आप भड़काने की कोशिश करें। हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि आप बढ़िए और किसी तरह की कोई बात ना करें कि निर्मोही अखाड़ा क्या करने जा रहा है, वो रामलल्ला विराजमान क्या बात कहेंगे। हम अपनी तरफ से पहल करें और इस बात को खात्मा करने की कोशिश करें। उसके बाद सबके सामने रिजल्ट होगा। अगर निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला विराजमान किसी तरह की अड़चन डालता है, ये फिर हिंदुस्तान देखेगा। देखिए, दो चीजों को बहुत ही इख्तिसार के साथ समझिए। चूंकि कानूनी पहलू से आपने शुरू किया था, मैं कानूनी पहलू की ही बात के साथ अपनी बात रखूंगा, डिबेट आपने उसी पर रखी है।
कानूनी फैसले आने के बाद, क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो, 92 से आज तक सिवाय एक दफा के एक मुस्लिम तंजीम ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे। उस ऐलान को भी मुत्तफिका तौर से पूरी मिल्लत ने नजरअंदाज करके कहा मामला कोर्ट में, इसलिए अब आपको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया है। नई नस्ल के अंदर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तनाज़े से किसी मुसलमान बच्चे से आप पूछेंगे, वो सीधी एक बात कहता है कि मामला कोर्ट में है, हिंदुओं के लिए राम मुहतरम और मुकद्दस चीज है, कोर्ट का फैसला आ जाए या बातचीत के जरिए मसले का हल हो जाए। और एक आखिरी बात जो विप्ला साहब को भी और हमारे जिलानी साहब को भी और रावत साहब को भी, देखिए मामला ये है कि किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि यूं रुख मोड़ के ना कीजिए हमसे गुफ्तगू, प्यार से सर मांगिए सरकार मिलेगा। बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की जगह शुरुआत हुई और कोशिश की गई और हमने बार बार ये कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जाने की तैयारी की कि अभी तक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पे जितनी बातचीत हुई है, अब्बासी साहब मैं आपको भी उसमें शरीक करना चाहता हूँ, उस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। चूंकि हर बातचीत का अंतिम अंत कहाँ होता है मैं कह के बता देता हूँ, चूंकि इल्जाम क्यों लगता है। आखिरी बात ये होती है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब ये मुद्दा आता है सारी बातचीत वहीं खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेरे पास सर रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड में फाइनल कमेंट लेंगे, हम आखिरी मरहले में पहुंच गए इस बातचीत के। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। चलिए यासिर साहब आपसे शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड में अपनी बात, फाइनल कमेंट। नहीं, अभी मौलाना साहब ने जैसे कहा कि कोई तंजीम मुसलमानों की एक तंजीम थी, अभी एक हाल फिलहाल एक तंजीम ने बाकायदा लोग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और ऐलान किया, और 6 दिसंबर को भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक इजलास किया था और उसमें बहुत सारी बातें कही गई, उनके वीडियो भी बहुत जबरदस्त सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं। तो इस तरह के भड़काने वाली बातों को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब इस तरह की कोई बात खास करके अयोध्या, भगवान राम और राम मंदिर को लेके ना हो। एक जो आप आज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मोहब्बत का रास्ता निकालें और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए, यही मेरी आखिरी कोशिश हमेशा रहेगी जब तक ना बन जाए राम मंदिर वहां। अकबर अब्बास आबदी साहब 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट। जी, देखिए मेरा कहना यह है कि अब एक ज़माने से, एक अरसे से जो है लीगल लड़ाइयाँ चल रही हैं डिफरेंट कोर्ट्स में। अब आखिरी मरहले में ये लड़ाई पहुंच चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है जनवरी के अंदर सुनवाई होने वाली है, तो लिहाजा इंतजार करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो वो उसे मान लेना चाहिए। अब रही बात जो अध्यादेश की जो आजकल बहुत उठ रही थी, वो भी अब चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि ये तब आता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है। पार्लियामेंट का सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा वो टॉपिक तो अब खत्म ही हो गया अध्यादेश लाने वाला। अब रही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फैसला आने का इंतजार करें और इसका जो फैसला हो वो ठीक है। कुमार जयराम विप्लव साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि श्वेत पत्र लाने की बात, व्हाइट पेपर, ये जितनी बार भी इसको लेकर के साथ बैठ करके कुछ बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है, तो बार बार सबूतों के, एक दूसरे के सबूतों को नकारने की एक होड़ सी रह गई। के मोहम्मद साहब की निगरानी में जो वहां पर खुदाई हुई और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने साबित किया कि वहां पर मंदिर था, और हाई कोर्ट ने भी अपने जस्टिस में इसको माना है, तो साक्ष्यों के आलोक में सत्य साबित हुआ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग जल्द प्रशस्त करेगा। ठीक है, डॉक्टर HS रावत साहब। इमरान साहब, अभी यहाँ बात हुई कि मोदी साहब का धर्म संविधान है और संविधान की रक्षा करना, बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है। योगी साहब बने, जब मोदी साहब बने तो उन्होंने ये कहा था जो हमारे पास लोग आएंगे अपने तकलीफ लेकर के, हम उसको सुनने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम बहनें जब गई 3 तलाक का मामला लेकर के, तो उस पर सुनवाई हुई और बिल लाया गया। हम सब हिंदू जितने भी हैं राम भक्त हैं, हम भी मोदी साहब के पास ही गए और मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब इसको सुनेंगे और हमारी तकलीफ को सुनेंगे। हम जाकर के अयोध्या में जाके कम से कम दर्शन कर सके, राम मंदिर का निर्माण का रास्ता तैयार करेंगे। और मुसलमान भाइयों से निवेदन करूंगा वो आगे आए और मंदिर निर्माण का रास्ता तैयार करें, भाईचारे की नींव को रखें। मौलाना अतहर देहलवी साहब। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने वजाहत के साथ कहा कि देश जो है वो कानून से चलता है और कानून में सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक हैसियत और अहमियत है। वो जो फैसला देगा और यकीनी तौर से वो फैसला ऐसा होगा जिसमें राम भक्तों का भी सम्मान होगा, श्री राम के आराध्य पे कोई हुर्फ नहीं आएगा, कमजोरों के साथ फैसला और सबके साथ अच्छा फैसला होगा। जहां तक हमारी विप्लव जी और बीजेपी आजकल के मोहम्मद को कोट करते, मैं बता दूं ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो सबसे बड़े जो है हमारे गवाह हैं वो तुलसीदास जी हैं, इसलिए गवाहों के नाम पे मुकदमे लड़ते हैं। आप उनको लेके आइए, हम तुलसीदास जी को लेके आएंगे।
बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखते हैं कितना दबाव बीजेपी पर बना है इन हिंदू तंजीमों के इस मुजाहरे का, इस धर्म सभा का। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई 2019 तक बीजेपी इसी तरह के दबाव में अपने आप को बनाए रखती है, दिखाने की कम से कम कोशिश करती है और इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है, बचाए रखना चाहती है, और भी क्या इस पर सियासत होती है। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए जी सलाम।